आंसू और कठिन सांसों के साथ मैं तेरे चालाक बीज ढूंढता हूँ। हे लाखों हत्या करने वाली मौत, मैं जानता हूँ कि वो छोटी सी चीज़ असंख्य लोगों को बचा लेगी। हे मृत्यु, तेरा डंक कहाँ है? हे कब्र, तेरी जीत कहाँ है? ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, बल्कि ये उस इंसान की जंग का ऐलान था जिसने मौत से टकराने की ठान ली थी। एक ऐसी मौत जो दिखती नहीं थी, लेकिन हर साल लाखों जानें निगल जाती थी। मलेरिया आज भले ही ये एक आम बीमारी बन चुकी है, आज इसका इलाज गली गली के क्लिनिक में हो जाता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब इसका नाम सुनते ही रूह कांप उठती थी। लोग अपनों को तिल तिल मरते देखते थे, लेकिन इससे बचने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं था। हर साल लाखों जानें जा रही थीं और सबसे डरावनी बात ये थी कि किसी को पता ही नहीं था कि ये बीमारी आखिर है क्या और ये कैसे इतनी तेजी से फैल रही है। डॉक्टरों के पास भी इस बीमारी को लेकर कोई जवाब नहीं था। डॉक्टर और वैज्ञानिकों की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थी। ये बीमारी दुनिया के लिए ऐसा रहस्य बन चुकी थी जिससे बचने के रास्ते तो खोजे जा रहे थे, लेकिन किसी के पास इसका जवाब हासिल नहीं हो रहा था। पूरी दुनिया को डर के साये में रखने वाली इस बीमारी के दौर में शुरू हुई एक खोज, एक ऐसी खोज जिसके लिए लोग महज 8 आने लेकर खुद को मच्छरों से कटवाते थे। इलाज की तलाश में वैज्ञानिक और मरीज दोनों ही खुद को जानबूझकर मच्छरों के हवाले कर देते थे ताकि खून के कुछ सैंपल मिल सकें। और ये सब इसलिए किया जाता था ताकि मलेरिया, जो तब जानलेवा बीमारी थी, उसका इलाज खोजा जा सके। खोज के इस सिलसिले में अल्मोड़ा में जन्मा एक अंग्रेज भी जुट गया और ऐसा जुटा कि उसने न सिर्फ इस बीमारी का इलाज खोज निकाला, बल्कि इस काम के लिए उसने चिकित्सा क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी अपने नाम किया। और ये अंग्रेज था सर रोनाल्ड रॉस। इस रिपोर्ट में हम आपको सर रोनाल्ड रॉस के बारे में तो बताएंगे ही, साथ ही जानेंगे कि कैसे उन्होंने मलेरिया के इलाज की खोज की। इसके साथ ही जानेंगे कि इनका उत्तराखंड से कितना गहरा कनेक्शन था। सर रोनाल्ड रॉस के बहाने मलेरिया की बीमारी के इलाज को खोजने की पूरी कहानी भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मच्छरों के काटने से हर साल दुनिया भर में लगभग 10 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। इनमें से आधे से ज्यादा मौतें अकेले मलेरिया की वजह से होती हैं। आज मलेरिया जैसी बीमारी का इलाज आसान है। वक्त पर अगर इस बीमारी का पता चल जाए तो इसके खतरे पूरी तरह खत्म किए जा सकते हैं, लेकिन जब इस बीमारी ने पहले पहले अपना प्रकोप दिखाया तो नरसंहार मच गया। इस अनजान और रहस्यमयी बीमारी को लोगों ने ईश्वर का प्रकोप नाम दिया। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह बीमारी खुद ईश्वर ने इंसानों को दी है और उस मालिक ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि इंसान दुख झेलना सीख सके। अब जिसे लोगों ने ईश्वर की देन समझा, वो कैसे इस बीमारी को फैलाने की जड़ बनी, वो तो हम आपको आगे बताएंगे ही, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि कैसे उत्तराखंड में जन्मे सर रोनाल्ड रॉस ने न केवल मलेरिया की जड़ खोजी थी, बल्कि इसका इलाज ढूंढने में भी काफी बड़ा योगदान उन्होंने दिया था। 19वीं सदी के भारत में अंग्रेजी राज के खिलाफ पहला जन विद्रोह चल रहा था। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये वही वक्त था जब भारत में रहने वाले कई अंग्रेज अपनी जान बचाने के लिए परिवार के साथ मैदानी इलाकों से कुमाऊं की ओर भागने लगे थे। कुमाऊं तब गढ़वाल और कुमाऊं दोनों को मिलकर बोला जाता था। कुमाऊं की तरफ आने वाले इन्हीं परिवारों में से ही एक थी रॉस फैमिली। रोनाल्ड रॉस के पिता सर कैम्पबेल क्लेब्रांट रॉस इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे। कैम्पबेल ने अल्मोड़ा में अपना ठिकाना बना लिया था और यहीं 13 मई 1857 को रोनाल्ड रॉस का जन्म हुआ। कैम्पबेल के 10 बच्चों में से एक रोनाल्ड रॉस का बचपन अल्मोड़ा की गलियों में बीता। बचपन के कुछ साल अल्मोड़ा में बिताने के बाद 8 साल की उम्र में रॉस पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए थे। रोनाल्ड रॉस को चित्रकला, म्यूजिक और कविताओं
चित्रकलाओं के साथ गणित में काफी ज्यादा रुचि थी। वो चित्रकला में इतने माहिर हो चुके थे कि 16 साल की उम्र में उन्हें चित्रकला में नेशनल अवार्ड भी मिला था। चित्रकला और लेखन में रुचि की वजह से वो लेखक बनना चाहते थे, लेकिन रोनाल्ड के पिता को ये मंजूर नहीं था। वो चाहते थे कि उनका बेटा इंडियन मेडिकल सर्विस का अफसर बने ताकि वो नाम और दौलत दोनों कमा सके। लेखक बनने की खुद की इच्छा को ठुकराते हुए रोनाल्ड ने पिता की इच्छाओं का सम्मान किया और 1874 में लंदन के सेंट बार्थोलोम्यू मेडिकल स्कूल में मेडिकल साइंस में एडमिशन ले लिया। यहाँ से मेडिकल साइंस की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1880 में रोनाल्ड रॉस भारत लौटे। यहाँ उन्होंने इंडियन मेडिकल सर्विस मद्रास प्रेसिडेंसी में ज्वाइनिंग कर ली। यहाँ पर रोनाल्ड रॉस मलेरिया से पीड़ित सैनिकों का इलाज किया करते थे। यहाँ इन्होंने देखा कि जो मरीज मलेरिया से पीड़ित थे उनके लिए एक ही दवाई थी, कुनैन, और इस दवाई से मरीज ठीक तो हो जाते, लेकिन ये बीमारी इतनी तेजी से फैल रही थी कि ये महामारी बन गई और दवाई की कमी और ढंग से इलाज न मिलने की वजह से लोगों की मौत हो जाती थी। 1883 का साल रहा होगा और इस वक्त रॉस आज के बंगलुरु में थे। यहाँ जिस जगह पर वो रहा करते थे तो वहां पर काफी ज्यादा मच्छर हुआ करते थे। उन्होंने देखा कि बाकी लोगों की तुलना में उनके घर में मच्छर ज्यादा थे। जब उन्होंने इसका कारण जानने की कोशिश की तो पता चला कि उनके घर के बाहर एक पानी का खुला बर्तन था जिस पर मच्छर मंडराया करते थे। उन्होंने बर्तन में देखा तो उसमें मच्छर के लार्वा मिले। रॉस ने बर्तन खाली कर दिया और अगले कुछ दिनों देखा तो मच्छर कम हो गए थे। उसके बाद रॉस ने जब ये बात अपने सीनियर्स को बताई, रॉस ने उनसे कहा कि अगर हम ऐसी पानी वाली जगह हटा दें तो मच्छर कम हो जाएंगे। रॉस का ये आइडिया उनके सीनियर्स को नहीं भाया, और भाता भी कैसे, क्योंकि उनके सीनियर्स इसे ईश्वर का प्रकोप मानते थे। रॉस के ये सुझाव देने पर उनके सीनियर्स ने कहा, इन्हें ईश्वर ने बनाया है ताकि हम दुख सहना सीख सकें। हमें प्रकृति के संतुलन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। सीनियर्स से यह जवाब मिलने के बावजूद रॉस इस बीमारी का इलाज खोजने के लिए प्रतिबद्ध थे। उनके दिमाग में इस बीमारी का समाधान करने को लेकर सवाल चलते ही रहते थे और सवालों की इसी उधेड़-बुन में 1892 में उन्हें विचार आया कि यह बीमारी, जिसे कि मलेरिया नाम दिया गया था, इसके परजीवी यानी पैरासाइट ब्लड सर्कुलेशन में पैदा होते हैं। उनकी सोच को 1894 में तब और बल मिला जब प्रतिष्ठित स्कॉटिश डॉक्टर पैट्रिक मेंशन ने उनसे कहा, मुझे लगता है कि शायद मलेरिया मच्छर से फैलता है। और डॉक्टर मेंशन का इतना कहना था कि रॉस को खोज करने के लिए एक रास्ता मिल गया। रॉस ने इसकी छानबीन शुरू कर दी और उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या मच्छर ही मलेरिया के वाहक हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए रॉस ने कई जतन किए। वो मच्छरों को पकड़कर चीड़ फाड़ करते, रोगियों को मच्छरदानी में सुलाकर मच्छर घुसा देते, और वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो उनके खून का सैंपल लेकर माइक्रोस्कोप पर उसका अध्ययन कर सकें। मद्रास में अपने कार्यकाल और बेंगलुरु में कुछ समय तक काम करने के बाद वो फिर ब्रिटेन गए, जहां उन्होंने बैक्टीरियोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च की। 1889 में जब रॉस वापस भारत लौटे तो उन्होंने बेंगलुरु के ही आर्मी हॉस्पिटल में बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया। और ये वही वक्त था जब रॉस ने मलेरिया पर पहली बार अपनी हाइपोथेसिस दी। उन्होंने कहा कि मलेरिया मल में होने वाले संक्रमण के वजह से होता है। उसी दौरान उन्हें चार्ल्स लेवरिन नाम के एक फ्रेंच वैज्ञानिक के बारे में भी पता चला, जिन्होंने अपनी हाइपोथेसिस में कहा था कि मलेरिया एक परजीवी से होता है जो मिट्टी में पाया जाता है। रॉस ने इस हाइपोथेसिस पर भी रिसर्च की, कई मरीजों के खून का टेस्ट किया, लेकिन उन्हें चार्ल्स लेवरिन की थ्योरी में कही हुई बात कहीं नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने लंदन जाकर ये बात अपने मेंटर पैट्रिक को बता दी। पैट्रिक ने उन्हें एक नई थ्योरी के बारे में बताया, जिसके अनुसार मच्छर जब किसी मलेरिया के मरीज को काटता है तो वो परजीवी उसके अंदर आ जाते हैं, और इसके बाद जब मच्छर अंडे देते हैं तो मलेरिया का परजीवी पानी में चला जाता है, और इसी पानी को पीने से लोगों को मलेरिया होता है। रॉस ने सभी थ्योरीज को खूब रिसर्च के आधार पर जांचा परखा
और लगातार खोज अपनी जारी रखी। अपने इस अभियान में वो खुद भी मलेरिया की चपेट में आए, लेकिन सब कुछ अंत में ठीक हो गया और आखिरकार 20 अगस्त 1897 को डॉक्टर रोनाल्ड रॉस को मलेरिया बीमारी की जड़ खोजने में कामयाबी मिल गई। लेकिन रॉस को यह कामयाबी अपने दम पर नहीं मिली। उनके भारतीय सहायक किशोरी मोहन बंदोपाध्याय का भी इसमें काफी ज्यादा योगदान था। किशोरी मोहन ने एक मच्छर की लाल ग्रंथियों में प्लाज्मोडियम के स्पोरोजाइट्स को देखा, जो यह साबित करता था कि मलेरिया मच्छरों से फैलता है। ये खोज पूरी रिसर्च का सबसे निर्णायक क्षण साबित हुआ और इस तरह 27 अगस्त 1897 को मलेरिया की बीमारी को काटने की दिशा में सबसे बड़ी खोज हुई और इसी खोज के लिए सर रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला और वो इस पुरस्कार को पाने वाले पहले ब्रिटिश वैज्ञानिक बन गए। हालांकि रॉस का नाम तो दिया गया, लेकिन किशोरी मोहन को भुला दिया गया। किशोरी मोहन को ना तो पुरस्कार के समय और ना ही वैज्ञानिक दस्तावेजों में उचित श्रेय मिला। आज भी उनकी भूमिका पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, जबकि उन्होंने रॉस के साथ मिलकर विज्ञान के इतिहास में एक बड़ी खोज को साकार किया था। उस समय की औपनिवेशिक मानसिकता के कारण किशोरी मोहन जैसे भारतीय वैज्ञानिकों को महज सहायक मानकर उनके काम को कभी भी वैश्विक पहचान नहीं दी गई। हालांकि लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन ने बाद में इस ऐतिहासिक भूल को सुधारने की कोशिश जरूर की। उन्होंने संस्थान की दीवार पर एक फ्रिज बनवाया जिसमें किशोरी मोहन बंदोपाध्याय सहित 23 उन वैज्ञानिकों के नाम थे जिन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य में अनमोल योगदान दिया। ये सम्मान भले ही देर से मिला, लेकिन ये इतिहास में उनके योगदान को अमर करता है। खैर, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया पर जहां पर रिसर्च की थी, वो जगह आज भी हैदराबाद के बेगमपेट में मौजूद है, जिसे सर रोनाल्ड रॉस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरासिटोलॉजी कहा जाता है। ये इमारत पहले एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करती थी, जिसे 1955 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने हाथ में ले लिया। यहाँ एक छोटा संग्रहालय भी है जिसमें रॉस की रिसर्च से जुड़ी चीजें जैसे उनके दस्तावेज और फोटोज रखे गए हैं। अल्मोड़ा में सर रोनाल्ड रॉस का जन्म जिस थॉमसन हाउस में हुआ था, आज भी वो अल्मोड़ा में मौजूद है। इस घर के बारे में कहा जाता है कि जुलाई 1896 में यहाँ पर मद्रास से प्रकाशित होने वाली पत्रिका प्रबुद्ध भारत का दफ्तर भी खोला गया था। ऐसा कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद ने इसके लिए खास अनुरोध किया था। रॉस भले ही बहुत कम समय तक अल्मोड़ा में रहे, लेकिन ये जीवन के आखिरी क्षण तक उनकी यादों का अहम हिस्सा बना रहा। सर रोनाल्ड रॉस और किशोरी मोहन ही हैं जिनकी वजह से आज दुनिया भर में मलेरिया को नियंत्रित करने में मदद मिली है। आज भले ही मलेरिया का इलाज खोज लिया गया है, लेकिन पहाड़ के एक रोग का इलाज मिलता नहीं दिख रहा और वो रोग है पलायन का। यहाँ पर बढ़ते पलायन की वजह से लगातार गांव खाली हो रहे हैं और इसकी सबसे ज्यादा मार यहाँ के बुजुर्गों पर पड़ रही है। अब कैसे पलायन यहाँ के बुजुर्गों को दुख दे रहा है, उस पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जरूर देखें और साथ ही जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।